बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन टूल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऐप मुतारफ़ करवाया गया है जो COT के नाम से जाना जाता है। COT स्टैंड फॉर क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन टूल। अब इस टूल के तहत जो ऑफिसर्स आपके स्कूल को विज़िट करेंगे, विज़िट के दौरान क्लासरूम के बारे में, इसी तरह से टीचर के बारे में या टीचिंग के बारे में जो उन ऑफिसर्स की ऑब्ज़र्वेशंस होंगी, वो ऑब्ज़र्वेशंस इस ऐप पे अपलोड कर दी जाएंगी और उनका मकसद क्लासरूम एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है। इसी तरह से टीचर्स और टीचिंग मेथडोलॉजी को बेहतर बनाना है। ये जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो जो हेड टीचर का CNIC नंबर है, हेड टीचर का CNIC नंबर उसका लॉगिन है और आम तौर पे जो सिस का यूज़र नेम और सिस का पासवर्ड है, वही इस ऐप का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। उस ऐप पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड ज़ाहिर होगा, वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ कि ये देखें कि जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से, ये आप देखें, इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। अब जो फर्स्ट इस पे है, आप देखेंगे कि हेड टीचर नेम दिया हुआ है, कि जो फर्स्ट इसमें आइकन नज़र आ रहा है उस पे हेड टीचर नेम और हेड टीचर के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस आइकन में शो हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा आप देखेंगे कि आइकन है, वो है MS कोड का। इसमें आपके स्कूल का MS कोड नज़र आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड जो आइकन दिया हुआ है वो है मंथ का, कि किस माह की ऑब्जर्वेशन वो यहाँ पे मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि जुलाई है तो वहाँ पे मेंशन होगा जुलाई, मंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ स्कूल्स, अगला आइकन है नंबर ऑफ स्कूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हर AEOs के पास 10 से 15 स्कूल हैं, तो यहाँ पे AEOs भी देख सकेंगे कि उनके स्कूल में जो क्लासरूम्स ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हैं और उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। जब आप इन लाइनों पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब फर्स्ट पे क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप क्लासरूम की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। इसी तरह से मंथ वाइज
समरी अगर आप चेक करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि जनवरी के महीने में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन या परफॉर्मेंस की समरी क्या है, तो वो जनवरी, इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जितने माह की आप समरी देखना चाहते हैं आप यहाँ से चेक करेंगे। इसी तरह से थर्ड इसमें जो ऑप्शन है वो है प्रैक्टिस वाइज कंपैरिजन। तो इसमें कंपैरिजन भी मौजूद होगा, आप कंपैरिजन कर सकेंगे कि आपके स्कूल में जो ऑब्जर्वेशन थी आपने किस तरह से उनको इम्प्रूव किया है। तो गोया कि आप इससे कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपके जो क्लासरूम के बारे में, जो टीचिंग के बारे में ऑब्जर्वेशन थी, आपने उनको किस हद तक इम्प्रूव कर लिया है। इसी तरह से जो दीगर चीज़ें हैं मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि आपने स्कूल का जो हेड है उसके लॉगिन आईडी से आपने इसको लॉगिन करना है। अब मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें 3 टैब हैं, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि ऊपर लाइनें जो बनी हुई हैं वहाँ पे टिक करने के बाद आपके सामने ओवरऑल परफॉर्मेंस का है, मंथ वाइज समरी है, इसी तरह से प्रैक्टिस वाइज कंपैरिजन है। तो ये आप तमाम स्कूल के जो 11 इंडिकेटर्स हैं, 11 इंडिकेटर्स, तमाम असातिज़ा इकराम उन इंडिकेटर्स के बारे में हेड जानते हैं। उन इंडिकेटर्स के बारे में वहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो शो हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि टीचर वाइज डाटा आप देखना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से टीचर को मुंतखब करके आप फिल्टर के टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको टीचर वाइज भी जो ऑब्जर्वेशन है, टीचर वाइज परफॉर्मेंस, वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसी तरह से आप जो है वो मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं। आप जिन मंथ का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, मुआजना करना चाहते हैं, आप उन 2 मंथ को सिलेक्ट करने के बाद आप उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप उसको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं कंपैरिजन को, इंफॉर्मेशन को, तो आप उसको फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। आप इस चार्ट को, वो ओवरऑल हो, वो मंथ वाइज हो या वो कंपैरिजन हो, आप इस तमाम इंफॉर्मेशन के चार्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हार्ड सूरत में आप अपने पास रखें। टीचर के पास भी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन टीचर के पास भी होनी चाहिए, हेड टीचर के पास भी वो ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए ताकि उन ऑब्जर्वेशन को ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में बेहतरी के लिए जो इक़दामात किए जा सकते हैं वो इक़दामात टीचर को भी करने चाहिए। इसी तरह से हेड टीचर को भी इक़दामात करने चाहिए कि किस तरह से क्लासरूम एनवायरनमेंट को टीचिंग के लिए बेहतर और मुफीद बनाया जा सकता है। हेड टीचर के साथ साथ टीचर को भी इंतहाई तवज्जो देनी चाहिए कि क्लासरूम एनवायरनमेंट को बच्चों की लर्निंग के लिए कारसाज और बेहतर बनाए। तो ये जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसका मकसद मॉनिटरिंग के साथ साथ क्लासरूम की एनवायरनमेंट को लर्निंग के हवाले से बेहतर बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जो टूल है इसको लॉगिन करने के बारे में
और इसके अंदर जो आइकन है उनको इस्तेमाल करने के हवाले से आपने ज़रूर मालूमात जो हैं वो हासिल की होंगी। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें, ताकि जो भी स्कूल से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी ऐप्स आते हैं, जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं, वो टाइमली आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए और बच्चों के लिए मुफीद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और अपनी आरा से भी मुस्तफ़ीद फरमाएं, ताकि आइंदा वीडियोज़ को बेहतर बनाया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।